हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी बीपीएससी की सीरीज चल रही है, ये उसका 15 पार्ट होगा। अब तक हमने 14 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आज का भी जो सेशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला ही है, तो इस सेशन को भी आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको हेडिंग में दिख रहा होगा नेशनल पार्क। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखना है। जैसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? ये गोवा में है। ये आपको याद रखना है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में है। फिर बाल पक्कम नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय में है। बाल पक्कम नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है। फिर उसके बाद ग्विंडे नेशनल पार्क कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ग्विंडे कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको अच्छे से याद रखनी है। एक इसमें से एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है। तो नेशनल पार्क जो भगवान महावीर वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में है। बालपक्कम कहाँ है? मेघालय में है। और ग्विंडे कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है ना। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये किस में लिखा है? ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। वैसे 10 से 15% जो होते हैं ना, 15% यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। 15% जितना लोकसभा का होता है ना 542, तो उसमें से 15% आप निकाल लो, उतने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और अभी फ़िलहाल शायद 71 है। ठीक है, 71 है। ठीक है, जिसके अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करते हैं, जो इनके हेड होते हैं। ठीक है ना। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 75 में। अब कुछ डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले आपको कृष्णा सागर डैम के बारे में याद रखना है। कृष्णा सागर डैम कहाँ पे है? तो कृष्णा सागर डैम कहाँ पे है? कर्नाटका में। कृष्णा सागर डैम कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है। कृष्णा सागर डैम कहाँ है? कर्नाटका में। और ये किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। तो कृष्णा सागर डैम ये कर्नाटका में है और किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। उसके बाद नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध ये कहाँ है? ये कृष्णा नदी पे है। ठीक है ना। अर्जुन से याद कर सकते हैं, अर्जुन से रिलेट कर सकते हैं आप कृष्णा को, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है। नागा अर्जुन, अर्जुन आ जाएगा तो इसमें कृष्णा लिख सकते हैं आप लोग। और कृष्णा सागर डैम कहाँ है? कावेरी नदी पे। और कहाँ पे है? कर्नाटका में है। के से कृष्णा सागर डैम और के से कर्नाटका और के से कावेरी। और नागा अर्जुन कहाँ है? अर्जुन से याद रखना आपको, ये कृष्णा पे, कृष्णा रिवर पे है। ठीक है। उसके बाद ये जो अगला है हमारा कलानाई, ये ओल्डेस्ट बांध है हमारा और ये कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में याद रखना है आपको। ऊपर वाला कर्नाटका, कावेरी नदी ये दोनों जगह पे है। ठीक है। तो जो कालानाई है बांध है ये ओल्डेस्ट है और ये कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में। ये याद रखना है आपको, कावेरी नदी तमिलनाडु पे। उसके बाद जो हमारा लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में है। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम कहाँ पे हमारा? ये हमारा उड़ीसा में है। ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट डैम है। और ये कौन सा नदी पे बना है? हीराकुंड डैम कौन सा नदी पे बना है? तो ये महानदी पे बना हुआ है। ये कहाँ बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। ठीक है। हीराकुंड डैम कहाँ बना हुआ है? तो ये महानदी पे बना हुआ है। ठीक है। तो आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कौन सा नदी पे है? तो महानदी पे। अब चलते हैं टेहरी बांध। ये हाईएस्ट है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। वो लॉन्गेस्ट है, ये हाईएस्ट है, ऊंचाई इसकी। ये उत्तराखंड में है, यूके लिखा हुआ है, उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पे है। उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पे है। उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पे है टेहरी डैम। ठीक है। और ये उत्तराखंड में और हाईएस्ट डैम है। उसके बाद जो अगला डैम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट्टूर डैम, METTUR, मेट्टूर डैम। ये कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में। ठीक है। कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में। कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में। आई रिपीट अगेन,
मेट्टूर डैम कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में, और भाखरा नंगल बांध जो है ये सतलुज नदी पे है, ठीक है। भाखरा नंगल बांध कहाँ है, ये सतलुज नदी पे है, ठीक है ना। भाखरा नंगल बांध कौन सी नदी पे है, सतलुज नदी पे। उसके बाद इंदिरा सागर डैम, जो इंदिरा सागर डैम है ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और ये कहाँ है, नर्मदा नदी पे है। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, आपने ये पेपर में जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, और ये आगे आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे तो कर लो, ये बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए, ठीक है ना, ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। अब चलो आगे, बैरिंग स्ट्रीट। ये बैरिंग स्ट्रीट क्या है, जैसे आपने पाल्क स्ट्रेट का नाम सुना होगा, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है ना, मैप में देखा होगा आपने। ऐसे बैरिंग स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। बैरिंग स्ट्रेट क्या करता है, ये आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है बैरिंग स्ट्रेट। और पाल्क स्ट्रेट कहाँ होता है, इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है। अब चलते हैं अगला, जैसे ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द स्काई आर कॉल्ड एज, ये जितने भी तुम्हें आसमान में चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती है ना, ये सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। इसको खगोलीय पिंड भी कहा जाता है। जो भी तुम्हें शाइन करता हुआ दिखाई देता है वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, जो मैंने ऊपर कराए, खास करके डैम वाले जितने भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कि जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर का सहायक नदी क्या है, कृष्णा रिवर का सहायक नदी क्या है, और कृष्णा रिवर कहाँ है, साउथ इंडिया में है, ठीक है ना, याद रखना आपको। और 1400 किलोमीटर की नदी है ये, ठीक है। कृष्णा रिवर कहाँ है, साउथ इंडिया में है, और कितने किलोमीटर की है, 1400 किलोमीटर की है। और इसका सहायक नदी का नाम याद रखना है, जैसे तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, वेन्ना, कुडाली, घटप्रभा। ये घटप्रभा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, ये एग्जाम में आ चुका है। घटप्रभा इसकी सहायक नदी है। मालाप्रभा, मूसी, ठीक है, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सारे के सारे कृष्णा रिवर के सहायक नदी है। तुंगभद्रा तो याद ही रखना है आपको, घटप्रभा याद रखनी है, और दूधगंगा याद रखनी है, ये तो याद रखना है आपको। और कृष्णा सागर रिवर साउथ इंडिया में है, 1400 किलोमीटर क्या है, और इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, वेन्ना, कुडाली। घटप्रभा याद रखना इंपॉर्टेंट है, मालाप्रभा, मूसी, पंचगंगा और दूधगंगा, ठीक है। अब चलते हैं कावेरी की जो सहायक नदी है, ठीक है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगह पे है। तो कावेरी की जो सहायक नदी है वो है भवानी, ठीक है। कावेरी की सहायक नदी क्या है, भवानी। अब ये देखो अगला, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज द मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना, कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। देखो इसमें ना नाम होता है UVA, UVB, UVC, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, देखो मैंने ये नाम के साथ ही आता है, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन नाम के साथ ही आता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज क्या होते हैं, जो ओजोन लेयर को, ठीक है ना, जो अगर ओजोन लेयर नहीं होगा ना तो सीधा अल्ट्रावायलेट रेज हम पे पड़ेगा, जिससे हमें स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर का भी आपको एटॉमिक नंबर याद रखना, O3 होता है ऑक्सीजन का। और अल्ट्रावायलेट रेज जो मोस्ट डेंजरस होता है वो होता है UVC, UVB उसके बाद, और सबसे लास्ट में UVA, ठीक है, सबसे कम UVA। तो आपको CBA इस तरह से याद रखना है। वैसे भी ABC में सबसे लास्ट में C आता है, सबसे डेंजरस भी वही होगा। अब चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, वियना कन्वेंशन कब हुआ था, 1985 में। याद रखना है आपको, वियना कन्वेंशन कब हुआ था, 1985 में। और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। इसमें ना ओजोन लेयर को बचाने के लिए, पोल्यूशन कम करने की बात हुई थी। और ओजोन लेयर जो होती है ना वो ख़राब होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर को, और इसमें सेव ओजोन, और इसी दिन ओजोन डे भी मनाया जाता है, इसी दिन ओजोन डे भी मनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन लागू कब हुआ था ये, 1989 को लागू कब हुआ था, 1989 को। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, क्या बोला हमने इसमें,
हमने एक मुद्दा रखा भाई, हम ओजोन को बचाएंगे। कब? 16 सितंबर को ये चीज़ हुई थी। उस दिन को हमने क्या मनाया? ओजोन डे मनाया। लेकिन लागू कभी भी 1989 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे एक अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, जिसको बोला गया किगाली अमेंडमेंट। इसमें जो कैपिटल थी उसको रवांडा कर दिया गया, ठीक है ना। किगाली अमेंडमेंट, ये रवांडा की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, ठीक है। अमेंडमेंट 2016 किगाली अमेंडमेंट, इसी कैपिटल क्या है? रवांडा। किगाली अमेंडमेंट का इसी कैपिटल क्या है? रवांडा, ठीक है। एक बार एग्जाम में आया हुआ है तो आप इसको देख लेना किगाली से, आप इसको याद रखना। किगाली अमेंडमेंट 2016 में हुई थी, इसमें कैपिटल को मतलब कैपिटल क्या बनाया गया था? रवांडा। अब चलते हैं आगे। ओजोन की जो थिकनेस को मापते हैं, ये याद रखना इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो ओजोन होते हैं उसकी थिकनेस किसमें मेजरमेंट करते हो आप लोग? तो इसको डॉप्सन यूनिट में करते हैं। कितना करते हैं? डॉप्सन यूनिट में, जिसमें 1 mm जो होता है, 1 मिलीमीटर जो होता है, वो होता है 100 डॉप्सन यूनिट के बराबर। ओजोन की जो थिकनेस होती है उसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में, और 1 mm कितना होता है? 100 डॉप्सन यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों से शेयर भी करो, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट।